सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को सीखने वाले हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने घातांक चैप्टर को बिल्कुल अंत तक खत्म कर दिया है। टोटल आपको 33 क्वेश्चन मैंने वहाँ आपको डिस्कस कराए हैं। 3 वीडियो 3 घंटे के लेक्चर में 33 क्वेश्चन आपको कराए हैं और 3300 क्वेश्चन आपके सभी पब्लिकेशन से इंक्लूड किए गए हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से नोट्स बनाया होगा और वही नोट्स आपको परीक्षा टाइम में काम आने वाले हैं। ठीक है ना। तो जितने भी साथी हैं एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों कल मैंने आपको बताया भी था कि कल की वीडियो में हम लोग लेगोरिथम चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम जब क्रमवार से पढ़ रहे हैं, हम लोग सही से पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों मैं चैप्टर वाइज ही पढ़ने वाला हूं। ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर था आपका अनुपात समानुपात, उसको 4 वीडियो में हमने खत्म किया। सेकंड चैप्टर था आपका घातांक, 3 वीडियो में उसको खत्म किया। अब थर्ड चैप्टर लेगोरिथम से पहले आपके 2 चैप्टर हैं। सबसे पहले तीसरा चैप्टर तो ये आपका ये है सरल और चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद चैप्टर आपका बैंकिंग, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपका आता है लेगोरिथम यानी कि लघु गणक। ठीक है ना। तो ये मत समझना कि सर आपने कहा था कि कल लेगोरिथम पढ़ाएंगे तो आज आपने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो चीज़ें पहले ही मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि मैं चैप्टर वाइज चलूंगा ताकि आपके नोट्स भी चैप्टर वाइज बन सकें और आप चीज़ों को अच्छे से कैच कर सको। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे। पहले चैप्टर जो हमारा है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे और याद रखना बेसिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है ना। बेसिक सीखे चाहे जितनी ट्रिक सीख लो, बेसिक से सभी क्वेश्चन लगते हैं। ट्रिक सभी क्वेश्चनों की अलग अलग होती है। ठीक है ना। आप कहोगे तो ट्रिक भी बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ट्रिक लगती हैं। कोई टीचर क्या ट्रिक बताता, कोई टीचर क्या ट्रिक बताता है। बस मैं आपको दोस्तों यही सजेशन दूंगा, यही सलाह दूंगा कि अगर आप चाहो तो आप इसको कंसेप्ट को ही सीखोगे कि जितनी ट्रिक निकली हैं वो सभी आपके कंसेप्ट से ही निकली हैं। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी। तो देखो, इन चीज़ों में सबसे पहले मैं उठाऊंगा आपके साधारण ब्याज को। सबसे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट को उठाऊंगा। ठीक है ना। तो इसमें 2-3 चीज़ें कॉमन होती हैं, वो आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए कि इनमें क्या कॉमन होता है, सिंपल और कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपका एक बात आता है, एक शब्द आता है मूलधन। मूलधन जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, पी से इसको डिनोट करते हैं। पी मीन्स प्रिंसिपल। तो अब ये मूलधन क्या होता है? तो मूलधन हमारा वह धन होता है जिस धन में ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। याद रखना, मूलधन हमारा वह धन होगा जिस धन में ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होगा। सपोज कर लें हमने कहा कि एक कोई बंदा है, एक कोई पर्सन है। ठीक है ना। हंसने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत ही शानदार व्यक्ति है। ठीक है ना। दिस इज़ अ वेरी नाइस गाई। तो ये एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। ये जाएगा बैंक में, ये मान लिया कोई एक बैंक है, इस बैंक में ये पैसे डालेगा। ये इस बैंक में मान लिया 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए 5 यानी कि 5,000 रुपये ये जमा करता है 2 साल के लिए। अब 2 साल बाद इसको आवश्यकता पड़ गई, तो 2 साल बाद जब ये बैंक से इन्हीं 5,000 रुपये को निकालने जाएगा तो बैंक उसे क्या देगा? 5,500 रुपये या समथिंग में इसके आसपास कुछ रुपए देगा। तो आप देखोगे कि उस आदमी ने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए थे, लेकिन जब 2 साल बाद उसने बैंक से 5,000 रुपये निकाले तो बैंक ने उसे 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए। तो 500 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए तो यही दोस्तों क्या है? ब्याज है। अगर मैं बात करूं कि ये 550 क्या है, तो ये 550 मिश्र धन है जो कि अभी आगे सीखेंगे। लेकिन ये 500 रुपये क्या है? यही आपका प्रिंसिपल है। क्यों है? क्योंकि सर इसमें जो है हमारा वो ब्याज या इंटरेस्ट इसमें ऐड नहीं है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो विदाउट इंटरेस्ट के हमारा जो होगा प्रिंसिपल, वही हमारा मूलधन कहलाएगा। ठीक है ना। इसको और अच्छे से बताऊंगा जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी लीजिए और नोट्स में अच्छे से लिखते हुए चले जाइए। तो प्रिंसिपल क्या होता है समझ गए? प्रिंसिपल हमारा वह धन होता है जिस धन में हमारा ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है। बात बिल्कुल क्लियर सी है। चलिए
प्रिंसिपल सीख चुके, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें आगे एक बात आती है सर, क्या बात आती है, इसको बोलते हैं हम लोग दर। दर मतलब इंग्लिश में इसको रेट बोलते हैं, इसे आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इससे हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। देखो जो रेट होती है, रेट वो हमेशा परसेंटेज में होगी, परसेंटेज में होगी, मीन्स प्रतिशत में हमेशा रेट होती है। तो जब क्वेश्चन में आप देख जाओगे कि परसेंटेज का चिन्ह लगा है, जिस वैल्यू में परसेंटेज का चिन्ह लगा है 99.99% वह हमारी क्या होगी, रेट होगी सर, क्या होगी, रेट होगी, ठीक है ना। तो रेट कई प्रकार की 10%, 5% अकॉर्डिंग टू हम जहां अगर बैंक में जमा करेंगे तो बैंक कितना इंटरेस्ट देता है, कितने रेट पे देता है। अगर हम किसी पर्सनल या किसी व्यक्ति से, प्रॉपर किसी व्यक्ति से अगर हम किसी चीज को क्या लेंगे, उधार लेंगे, तो वो हमसे कहेगा भाई मैं आपको दूंगा तो, लेकिन मैं आपसे 10% ना एक्स्ट्रा लूंगा, मतलब 10% ब्याज लूंगा। तो उसने 10% की बात कही, कहने का मतलब उसने रेट की बात कही। क्लियर सी बात है। रेट क्या होता है सर, तो रेट मतलब होता है जो परसेंटेज होता है, जिस इंटरेस्ट पे हमको ब्याज मिलता है, जिस दर पे हमको ब्याज मिलता है, उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। क्लियर सी बात है। आइए दोस्तों फिर आगे बात करते हैं समय की। समय मतलब क्या होता है, टाइम, भाई टाइम होता है। तो ये टाइम, अब टाइम दोस्तों क्या, अगर हम कोई चीज उधार लेंगे या उधार देंगे तो उसका एक फिक्स टाइम होगा भाई, है ना। अगर आप किसी को, मान लिया आज आपके दोस्त को 500 रुपये उधार आपने दिया उसको, तो आप उसको एक टाइम दोगे कि आप इस चीज़ को 1 साल में वापस कर सकते हो, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इसकी रेट को बढ़ा दूंगा। खैर वो तो बात कंपाउंड इंटरेस्ट की हो गई, लेकिन आप एक टाइम, एक फिक्स टाइम दोगे कि आपको इतने टाइम में इस बैलेंस को हमें वापस करना है, ठीक है ना। तो टाइम वो हो गया मेरा टाइम। क्लियर सी बात है। अब देखो, अब मेरा क्या आता है दोस्तों, अब मेरा आता है मिश्र धन। अब क्या आता है, मिश्र धन। अब देखो मिश्र धन मतलब क्या, अमाउंट, मतलब क्या सर, अमाउंट मतलब ऐसा धन जिस धन में ऐड होगा, जिस धन में ऐड होगा, क्या ऐड होगा सर, ब्याज। जिस धन में ब्याज ऐड होता है उस धन को हम मिश्र धन कहते हैं। भाई आपने अपने दोस्त को 500 रुपये दिए, उधार दिए, उसने आपको 520 रुपये दिए, 20 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो मतलब 20 रुपये क्या मिला आपको, 20 रुपये ब्याज मिला, और 520 क्या हो गया, 520 आपका मिश्र धन हो गया, अमाउंट, और 500 रुपये क्या हुआ, मूलधन। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर सी है ना। चलो देखो, अब इतनी चीज़ों में से हमको कुछ फार्मूले याद रखने हैं। इसमें फार्मूले में चाहूँ तो आपको चारों चीज़ निकालने का अलग अलग फार्मूला बताऊंगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है मेरी हैबिट शुरुआत से रही है, मैं आपको चीज़ें सभी कराता हूं और एक ही फार्मूले से कराता हूं, ठीक है ना। एक फार्मूला और सभी टाइप के क्वेश्चन एंड हो जाएंगे, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, तो बेसिकली फार्मूला हमारा होता है P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100। ये भाई सभी को पता होगा दोस्तों, पता है ना, कमेंट मार्क्स बताओ जी बिल्कुल, ये सभी को पता है। P मतलब प्रिंसिपल रेट टाइम का मल्टीप्लाई करा के अगर 100 से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये सर हमारा आएगा क्या, तो ये सर हमारा SI आएगा, मीन्स क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों मैं आपको केवल अभी साधारण ब्याज की ही बात बता रहा हूँ, अभी तो मैं कंपाउंड में पहुंचा भी नहीं हूँ, अभी मैं चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं पहुंचा हूं, केवल मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी एंड डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। जब साधारण ब्याज को निकालना होगा तो ये चीजें हम लोग रख देंगे और वहां से साधारण ब्याज आ जाएगा। अब देखो बात, अगर दोस्तों हमने कहा कि हमारे पास मूलधन 200 है, बात को दोस्तों समझना, मैंने कहा मेरे पास मूलधन 200 है और मेरे पास इंटरेस्ट हमको मिल रहा कितने का, इंटरेस्ट मिल रहा हमको 20 रुपए का। अब मैं आपसे कहूं कि अमाउंट बताओ दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अमाउंट बताओ तो क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि मिश्र धन वह धन होता है जिसमें ब्याज इंटरेस्ट क्या होता है भाई, ऐड होता है। तो चूंकि मेरे को दिया प्रिंसिपल 200 है, इंटरेस्ट मेरे को 20 का मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 220 मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो यहां से हमने सीखा यह है कि हमें जब कभी ब्याज और मूलधन दिया होगा तो हम मिश्र धन आसानी से निकाल सकते हैं, मिश्र धन आसानी से निकाल सकते हैं। बात क्लियर ना। अच्छा एक कंसेप्ट और सीखिए,
एक कंसेप्ट और सीखिए हमारे साथ। देखो मैं कह दूं कि आपका अमाउंट कितना है, मैंने कह दिया आपका अमाउंट 380 रुपया है, आपका अमाउंट 380 रुपया है। मैंने कह दिया प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका 350 है। तो भाई साहब हमको ना इंटरेस्ट बताओ कितना आया है, इंटरेस्ट बताओ कितना आया है। तो आप कहोगे सर अमाउंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता, अगर अमाउंट से हम लोग प्रिंसिपल को लेस कर देंगे तो हमें जो पता चल जाएगा वो मेरा इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अगर हम मिश्र धन से मूल धन को घटा देते हैं तो हमें ब्याज की पता चल जाता है। मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि कई केसेस में हमको रेट, टाइम, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको ना सिंपल इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बात इतनी सी क्लियर हो गई ना। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखिए आगे की कहानी को, ठीक है ना। बहुत आहिस्ता पढ़ाऊंगा, 5 या 6 या चाहे 7 वीडियो बनानी पड़े, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन आया ना, अगर सिंपल कंपाउंड से क्वेश्चन आया ना, तो खोज कर करोगे क्वेश्चन, पेपर देने जाओगे, सबसे पहला आपका कहाँ जाएगा ध्यान कि सर इसमें कहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, कहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, खोज कर करोगे, याद रखना भाई, ठीक है ना। वैसे करना तो सब है, क्योंकि भाई 25 में 25 तो लाना ही लाना है। चलो ठीक है ना। अब देखो इसमें आगे क्या होता है। अब मैं इसमें एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा जो आपने परसेंटेज में सीखा था, ठीक है ना। एकदम इजी बात बताऊंगा आपको। इसके लिए आपको परसेंटेज भी आना चाहिए, परसेंटेज बिल्कुल आना चाहिए। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो जैसे मैं कह दूं, आप एक चीज समझो, ये क्या है मेरा 100% है। भाई फोकस करना मेरी लैंग्वेज पे, ये क्या है मेरा 100% है। मैं कहूँ दुनिया में क्या सब चीज़ कितने परसेंट है, तो आप सभी का एक ही आंसर आना चाहिए कि सर सभी चीज़ें 100% हैं, सभी चीज़ें 100% हैं। मैं आपसे पूछूं ये मार्कर क्या है, मार्कर कितने परसेंट है, कहोगे 100% है। अगर मैं मार्कर की कैप को निकाल देता हूं, अब ये मार्कर बचा है, तो ये कितना है, तो यह भी अपने आप का 100% है, ठीक है ना। यह भी क्या अपने आप का 100%। अगर मैं इसको खोलकर इसके अंदर का शोक्ता भी निकाल लूं तो वो भी अपने आप में 100%। कहने का मतलब हर चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती हैं। और 100% की वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। अब एक बात समझो, इसी चीज को यहां से हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। जैसे मैंने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा। तो लॉजिकली चीज समझना, 100 का 10% कितना होगा। तो आप क्या करोगे, आप इसको लगाओगे, कैसे लगाओगे, का मतलब सर मल्टीप्लाई होता है, 100 तो 100, 100 का मतलब 100, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 10 आ गया। इतना काम करना है। तो अगर आप इतना काम कर रहे हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप इतना काम नहीं कर रहे हो, सीधे आंसर बता रहे हो सर कि 10 इट विल बी राइट आंसर, तो एकदम बेस्ट है। क्यों, ऐसा आपने क्यों किया, तो आइए समझते हैं। देखो अगर मैं एक नंबर लिख दूं, सर मैंने लिखा 100, अब मेरे को बताओ इसमें कितने परसेंट निकालना है सर, तो आप कहोगे सर इसमें 10% निकालना है। 10 में कितने जीरो हैं, देख कर बताओ जरा, 10 में कितने जीरो हैं, तो 10 में 1 जीरो। अगर इसमें आप 1 जीरो साफ कर दोगे तो यह जो बचेगी संख्या, वह इसका 10% बचेगी। यह जो संख्या बचेगी इसका 10% बचेगी, ठीक है ना। नहीं समझे, देखो सेकंड एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मैं कहता हूं 1550 का 10%, 1550 का 10%, तो सीधे बताओ सर 1 जीरो साफ कर देंगे, 155 आंसर आएगा। बोलो भाई 155 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया दोस्तों, 10% था, 1 जीरो था, 1 जीरो साफ किया, 155 आपका 10% बचा। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मोरल क्वेश्चन करोगे भाई, मोरल क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर करोगे, ठीक है ना। बस इसीलिए आपको ये चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है ना। सीखते रहना, बेसिक क्लास है, आपको ये चीजें सीखना ही सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कह दिया कि अब 25 और 55, 25 55 का आप 10% निकालो,
55 का 10% निकालो। तो आप कहोगे सर अब इसमें जीरो नहीं है, अब क्या करेंगे? आप कहोगे सर इसमें जीरो नहीं, अब क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना है भाई, 10 में एक जीरो होता है, 0.1 अंक पहले ट्रांसफर कर देंगे बस। 10 में एक जीरो होता है, पीछे से 0.1 अंक पहले ट्रांसफर करेंगे, जो बचेगा 10% बचेगा। भाई बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर आप देखो तो आप इसको निकाल के भी देख सकते हो। देखो कैसे, इस तरफ हम लोग सीखते हैं, कितना था 25 55 था। अगर 25 55 का हम लोग 10% निकालेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल कर 10 से डिवाइड करेंगे तो 255.5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी चीज का 10% हम निकाल सकते हैं, कैसे? जीरो एक अंक, अगर जीरो है पीछे तो एक जीरो को साफ कर देंगे। अगर जीरो नहीं, कोई डिजिट है, कोई नंबर है, 1 से 9 के बीच का कोई नंबर है, तो 0.1 अंक पहले हम लोग सटा देंगे बस। ठीक है ना? अब इस चीज से देखो कितनी चीजें सीखोगे। अगर 10% पता कर लोगे, उसका 2 गुना कर दोगे तो 20% पता चल जाएगा, उसका 3 गुना कर दोगे 30% पता चल जाएगा, ऐसे 9 गुना कर दोगे तो 90% पता चल जाएगा। चलेगा ना? तो कैलकुलेशन इतनी इजी करा देंगे आपकी कि आप ये सभी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है ना? लेकिन अब इसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है ना? देखो कैसे, यहां पर देखना भाई, बोर्ड पर देखना। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको कहूं कि 100 का 3% कितना होगा? 100 का 3% कितना होगा? 3% कितना होगा? अब आप कहोगे सर 100 का 10% 10 होता है तो 3% 3 हो जाएगा। ये तो आप बता दोगे क्योंकि ये क्या है, मेरी छोटी नंबर है, छोटा डिजिट है, हमारा छोटा नंबर, तो 3% आप ऐसे बता दोगे। लेकिन तरीका सुनो दोस्तों, देखो 10% में एक जीरो था, अगर हम एक जीरो पहले किसी नंबर में काटते थे तो 10% बचता था। अगर हमको 1% का मान पता चल जाए, अगर हमको 1% का मान पता चल जाए तो चाहे 13 पूछे, 14 पूछे, 17 पूछे, 19 का पूछे, मल्टीप्लाई करा के बता देंगे। अगर मैं कहूँ 1% बराबर 1 है, 1% बराबर 1 है तो 3% इज इक्वल टू कितना होगा? तो 3 होगा कि नहीं होगा? 17% इज इक्वल टू कितना होगा? 17 होगा कि नहीं होगा? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बना कि 1 सेब का मूल्य 1 रुपए, तो 3 सेब का मूल्य 3 रुपए, 17 सेब का मूल्य 17 रुपए। ठीक है ना? देखिए समझते रहना बस। अब आपको कहना क्या है, यहाँ समझना क्या कि सर आप बता रहे हो कि अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूं तो चाहे जितने परसेंट की पूछे हम बता सकते हैं। भाई बता सकते हैं ना आसानी से। देखो अगर मैं कह दूं यहाँ पर कि मान लिया मैं कह दूं 2500, यहाँ चलिए 2500, मैंने कहा 2500 का 30% बताइए, या चलिए 2500 का 3% बताइए। 2500 का आपको 3% बताना है तो नॉर्मल सी बात है भाई, 10% में एक जीरो लगाते थे, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो ये इतना 25.00, ये कितने परसेंट बचा? 1% बचा। 1% की वैल्यू 25 है तो 3% की वैल्यू 25 यहाँ क्या हो जाएगा? 75 आ जाएगा। 3% की वैल्यू 75 आ जाएगा। ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? चलिए अब इतना समझो थोड़ा बहुत। अगर आपने 20% भी इन चीज़ों को कैच किया है ना तो बाकी सब आप किसमें भाई क्वेश्चनों में कर लोगे। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है ना? बेसिक जानकारी लीजिए, फिर हम क्वेश्चन ऐसे ऐसे कराएंगे कि आपको लगेगा नहीं कि आप किस लेवल का पढ़ रहे हो। ठीक है ना? चलो देखो अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं। किस पर आते हैं सर? अब हम आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो कहानी तो 4 चीज उसमें वहीं से कॉमन रहती हैं। एक तो आपका ए होता है, एक तो आपका पी होता है, एक तो आपका आर होता है और एक तो आपका टी होता है। ये 4 चीजें सेम होती हैं किसमें? कंपाउंड में भी और साधारण में भी। ये 4 चीजें सेम होती हैं। ए से अमाउंट मतलब मिश्र धन, पी से प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर से रेट मतलब टाइम दर, और टी से टाइम मतलब समय। तो ये चीजें सेम होती। अब सर आपको डिफरेंस क्या सीखना है? अब आपको डिफरेंस क्या सीखना है भाई? चक्रवृद्धि के क्या मतलब क्या होता है? अब अगर आप इसको तोड़ मरोड़ कर पढ़ोगे तो चक्रवृद्धि का मतलब चक्कर, मतलब जो ब्याज मिलेगा वो चक्कर में मिलेगा। चक्कर वो समझ लेना, ठीक है ना? जो वहां से मारते हो चक्कर। चक्कर का मतलब क्या मिलेगा कि ब्याज हमको जो मिलेगा वो घूम घूम के मिलेगा। घूम घूम का मिलेगा कि नहीं? आपने भाई ये मूवी देखी होगी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसमें वरुण धवन से आलिया भट्ट पूछती भी हैं कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट।
तो वो सिंपल इंटरेस्ट को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, बस ये इसका जवाब क्या देते हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड है, सीख के बताएंगे, ठीक है ना। तो हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, अब आप सीखोगे। देखो कैसे, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, एक बात समझो इसमें, ये जो एक साल का सर, एक साल का जो मेरा CI होगा और जो मेरा SI होगा, ये आपस में इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल का साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। अगर एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज 100 मिल रहा है तो कहने का मतलब साधारण ब्याज भी 100 मिलेगा। लेकिन जैसे हम दूसरे साल पहुंचेंगे तो दूसरे साल ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट तो प्रत्येक साल समान रहेगा, ये साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल समान रहेगा। 100 मिल रहा तो 100 अगले साल, 100 अगले साल, 100 अगले साल, ऐसे कितने भी साल ये सेम रहेगा। लेकिन कंपाउंड चेंज होता जाएगा। अगर एक साल में ये कुछ मिल रहा है तो अगले साल वो प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो जो आएगा वो मेरा दूसरे साल का प्रिंसिपल होगा। क्या बोला, पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम मूलधन को ऐड कर देंगे तो वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है, वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बनेगा। या यूं कह लें कि जो पहले साल का अमाउंट होगा वो अगले साल का मूलधन होगा। क्लियर बात क्लियर दोस्तों की नहीं क्लियर? चलिए ठीक है ना, इसका फार्मूला भी देख लीजिए। वैसे मैं आपको इसके फार्मूले से नहीं बताऊंगा, अगर आप कहोगे तो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अदरवाइज मैं आपको सीधे ऐसे इसी फार्मूले से सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। सभी चीज़ें पुरानी हैं इस फार्मूले में, केवल n नई चीज़ आपकी आ गई है। इसको हम लोग टाइम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं, इसको हम लोग समय बोलते हैं। बात क्लियर ना? चलिए n से मतलब क्या होता है, समय होता है, ठीक है ना। अब चलिए एग्जाम्पल पे इसके पहुंचते हैं। इसके कहाँ पर पहुंचेंगे, एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे। जो चीज़ें रह गई हैं उन चीज़ों को हम क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग समझाते रहेंगे और आप लोग नोट्स उनके बनाते रहना, ठीक है ना। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में नई चीज़ सीखने को मिले तो आप उस क्वेश्चन के नीचे नोट लगाकर उस क्वेश्चन की उस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है ना, और हाईलाइट कर लेना उस चीज़ को, ताकि आपको क्या लगे कि ये जब आप उस नोट्स को खोलोगे तो आपका मेन फोकस उसी चीज़ पे जाएगा जो चीज़ एकदम तड़कती भड़कती चमकती हुई होगी, ठीक है ना। तो उस पर जाएगा तो आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ पे हमको फोकस करना। तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको सभी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों मैं फर्स्ट बोलता हूं आपसे, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा कि 2000 रुपये का 15% की दर से 2000 रुपये का 15% की दर से क्या हमने पूछा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन समझना दोस्तों, मैं बुक के अभी नहीं करा रहा हूं, अभी केवल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। जब बुक के कराऊंगा ना तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लिए तो आप बुक उठा के देख लेना, आप में किसी पब्लिकेशन की बुक आपके पास है तो आप 50% क्वेश्चन मात्र एक वीडियो से सॉल्व कर पाओगे। 50% क्वेश्चन एक वीडियो से, और टोटल मैं आपको 6 या 7 वीडियो दूंगा। तो सोचो आपका तो कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है ना, कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। तो आइए देखिए हमको क्या करना है। अगर मैं इसको आपको बताऊं पूरा फुल बेसिक मेथड तो समझो। मेन पॉइंट सिंपल इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सर आप कैसे समझे इसमें सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, क्वेश्चन कहा गया है 2000 का 15% की दर से 3 साल का। अब देखो आगे 3 साल के बाद क्या लिखा है, एसआई का फुल फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T एंड डिवाइडेड बाई 100 होता है दोस्तों कि नहीं होता है, बोलो भाई, बोलते रहो, होता है ना। ठीक है भाई, अब हो गया काम।
इस क्वेश्चन में मैं पूछूं प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल मेरा कितना है 2000 है, रेट कितनी है 15% है, टाइम कितना है 3 वर्ष है, तो बस हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रिंसिपल के स्थान पर रखेंगे 2000, तो लो मैंने 2000 रख दिया। रेट कितनी है भाई 15% और टाइम है 3 वर्ष और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको पता है कि अंश हर में अगर कुछ कटता है तो हम उसको आसानी से काट देते हैं। देखो भाई ये 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट गया, अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, और जब नीचे कुछ नहीं बचा तो ऊपर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो देखो 15 दूना 30, ये हो गया 300, कितना आ गया 300, और 300 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 900 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 900 आ जाएगा, आएगा। अब सुनो, अब इसी क्वेश्चन में मैं हल्की सी चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं पूछूं कि अब बताइए सर अमाउंट क्या होगा, अब बताइए मिश्र धन क्या होगा, तो आप आसानी से बताओगे। कैसे बताओगे वो चीज समझिए, आप हमारे साथ समझिए, ठीक है ना। देखो सर ऐसे यहां पर हुआ, यहां पर ऐसे हुआ कि ये जो हमारा है ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये मेरा प्रिंसिपल है। अगर मैं प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो अमाउंट पता चल जाएगा। कहने का मतलब 2000 में अगर मैं 900 जोड़ दूंगा तो मेरा जो 2900 आएगा ये क्या आएगा, अमाउंट आएगा। 2900 क्या आएगा, अमाउंट। लेकिन ये चीज कब करेंगे, जब हमको अमाउंट पूछा होगा, जब मेरे को अमाउंट पूछा होगा, समझ रहे हो ना भाई, जब क्या पूछा होगा, अमाउंट पूछा होगा। और जब अमाउंट नहीं पूछा होगा तो बस सीधे हम लोग ऐसा ही निकाल देंगे बस। ठीक बात ना, बोलो क्लियरली समझ में आया, आगे बढ़ा जाए गाइस। यहां तक की बात में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एग्जाम्पल केवल अभी ऐसे एग्जाम्पल करा रहा हूं, फिर बुक के क्वेश्चन अभी लाऊंगा, आप लिखेंगे क्वेश्चन कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप विश्वास तो रखिए हमारे ऊपर कि सर हाँ आप बता रहे हैं एकदम राइट है। ठीक है ना, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कितने साथी मेरे लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कितने साथी जवाब देते हैं। ठीक है ना भाई, क्लियर सी बात, साफ कर रहे हैं इसको। चलिए मैंने इसको रफ कर दिया, अगले क्वेश्चन का जवाब आप पहले बताओगे। ठीक है ना, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहुंच रहा हूं, धीरे धीरे पहुंच रहा हूं। ठीक है ना, देखो अगला क्वेश्चन इससे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कह दिया, क्या कहा, मैंने कहा सर कि 5250 का 5250 का मैंने कहा 5250 का 25% की दर से 25% की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। सिंपल इंटरेस्ट बताओ, चलिए लग जाइए भाई, जल्दी से आपको बताना है। 5250 का 25% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज बताओ। साधारण ब्याज बताओ। देखिए कई दोस्तों को मेरे ये सब आ रहा होगा, हमको पता है। बहुत से साथी, जितने साथी देख रहे हैं उसमें से 90% लोगों को ये चीज़ें सभी आती होंगी। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ बताओ, जो मेरे साथी हैं जिनको अभी मैथ में कुछ नहीं पता है, क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उनको चीज़ें सीखने का अधिकार नहीं है? तो बस थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिए केवल आज की वीडियो तक, फिर कल से क्वेश्चन आते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा दोस्तों, टाइम लगेगा, लेकिन जो बताऊंगा आपके प्रॉफिट के लिए ही बताऊंगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा आंसर आप जल्दी से बताइए। ठीक है ना, सभी साथी सीखेंगे, सभी साथी बनाएंगे, नोट्स भी बनाएंगे। देखो आपको कि सर कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पूछा है, मतलब P इंटू R इंटू T और बटे 100 कर देंगे, तो बस ठीक है सर। प्रिंसिपल मेरा है 5250 और रेट कितनी है भाई, रेट है 25%, टाइम है 2 वर्ष और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात इतनी क्लियर। अब देखो इसको कैसे काटेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कैलकुलेशन समझना दोस्तों। 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब ऊपर बचा 525 गुणे 25 गुणे 2, नीचे बचा आपका 10। तो देखो 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में, नीचे 5 बचा, ऊपर 25 गुणे 525। इस 5 से काटेंगे 25 को 5 बार में, तो ऊपर बचा 525 गुणे 5। इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, आंसर आएगा। देखो 5 पंजे 25 के 5 हासिल आ गया आपका 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 आपका हासिल आ गया कितना 1, 5 पंजे 25 1 26, तो कितना आएगा 2625 आएगा। फिर से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 पंजे 25 आ गया ना,
ये क्वेश्चन समझ में आया। अब थोड़ा सा टाइप बदलूंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट बदलूंगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग लगाओगे, ठीक है ना। चलो क्लियर सी बात ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे दोस्तों, 3। अगला जो होगा हमारा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। ये सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट बताऊंगा, फिर कंपाउंड पे 2-3 बता दूंगा, फिर कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है वो चीज़ समझो। मैं दोस्तों यहाँ पर केवल डिजिट लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा लिखने जाऊंगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। देखो मैंने कह दिया प्रिंसिपल आपको बताना है, प्रिंसिपल आपको बताना है, रेट आपको 7% दी गई है, रेट आपको 7% दी गई है, और भाई साहब क्या दिया गया है, और आपको टाइम दिया गया 4 वर्ष, टी बराबर आपको दिया गया है 4 वर्ष, एसआई बराबर आपको दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दिया गया है, तो 280 दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 280। इस क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन आपका कुछ यूं लैंग्वेज बनेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी कुछ यूं बनेगी कि किस धनराशि का 7% प्रतिवार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपये मिलेगा। लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, लैंग्वेज ऐसे बनेगी कि किस धनराशि का 7% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 280 रुपये मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए मैं आपको बताता हूं, मैंने बताया मैं सीधा फार्मूला बताऊंगा, सीधा फार्मूला, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, सीधा फार्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी और बटे का 100, यही तो होता है ना। अभी मैंने रेट निकाला, अब मैं प्रिंसिपल निकालूंगा, तो सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर सिंपल इंटरेस्ट को बिठाएंगे, 280 बराबर प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना सर, तो P ही रहेगा। रेट मेरी है 4%, टाइम मेरा है कितना, रेट है मेरी 7% और टाइम मेरा क्या है 4 वर्ष, और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा सर, बटे में 100 हो जाएगा। अब देखो इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, 25 चौके 100, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 चौके 28, 40 आ गया भाई, कितना आ गया 40 आ गया। अब देखो ये मेरा किस में है, ये अब हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो क्या हम कर लें, ये मेरा है बटे में, इधर आएगा गुड़े में हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 चौके 100, 1000 आंसर आएगा। क्या आएगा 1000 आंसर। कैसे आया, 25 बटे में, इधर आएगा तो 40 पहले से बैठे थे, ये कह रहे थे आओ भैया आओ, ये बुला रहे थे, तो जब ये गए तो इनके आपस में बीच में झगड़ा, क्रॉस लड़ाई हो गई, भाले चलने लगे, भाले ऐसे तो चलते हैं, ऐसे भाले चलने लगे, मतलब तिरिया गुड़ा हुआ है। तो ये 25 चौके 100, 1 0 था तो 1000, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई। बात क्लियर सी है ना। अब दोस्तों पहुंचते हैं कंपाउंड पे। अब कहाँ पहुंचेंगे, कंपाउंड से, फार्मूले से भी बताऊंगा और ऐसे भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर कंपाउंड पे पहुंचते हैं। ठीक भाई, जल्दी से नोट कीजिए, फिर कंपाउंड पे पहुंचते हैं। आज तो मैं आपको जो बता रहा हूं ये भाई केवल का केवल मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूं, ठीक है ना। केवल मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूं, बाकी असली कहानी तो दोस्तों हम लोग कल सीखेंगे। असली कहानी तो कल सीखेंगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपसे 10-10, 15-15 क्वेश्चन पर वीडियो, तब असली कहानी हम कल ही सीखेंगे, ठीक बात ना। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भैया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना भाई। चलो शानदार, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं ना। चौथा क्वेश्चन समझिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है 2000 का 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। हाँ भाई, क्या बताना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। 2000 का 10% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंथी बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि बेसिक है ना, बेसिक है, तभी तो आपको बताऊंगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, को हम लोग लगाते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं कैसे, देखो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर A बराबर हमको ज्ञात नहीं है, हमको P बराबर दिया गया है कितना 2000 दिया गया ना, रेट हमको दी गई है 10%,
टाइम मेरे को दिया गया है 2 वर्ष, हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n, यही तो होता है भाई। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 2000, सो मैंने यहाँ पर रख दिया 2000, 1 प्लस रेट कितनी है 10%, तो 10 बट्टे में 100 और पावर n, टाइम कितना है भाई, टाइम है 2 वर्ष। ये बात समझ गए ना। अब देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 एक कम 10 11 बट्टे 10, 10 एक कम 10 11 बट्टे 10, और ये 2 पावर है तो इसको 2 बार लिख लेंगे। यानी ये हो जाएगा मेरा 2000 गुणे 10 एक कम 10 11 बट्टे 10, 11 बट्टे 10, तो 11 बट्टे 10 और गुणे में 11 बट्टे 10, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कट गए, 11 गिरे हम 121, 121 दुना कितना होता है, 121 दुना होता है भाई 12 दुना 24, 1 दुना 2, 242। तो ये 242 आपका आएगा, कितना आएगा 242 आएगा। सॉरी यहाँ पर 2000 है भाई, 242 नहीं आएगा, 2400 कितना आएगा, 1 जीरो यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 11 गिरे हम 121, 21 दुना 242, ये ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 2420 आएगा। ये 2420 आएगा। ये 2420 आया क्या आपका, ये आपका अमाउंट आया। 2420 आपका क्या आया, अमाउंट आया। बोलो भाई अमाउंट आया ना 2420। तो जब अमाउंट आपका 2420 आया, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो अगर आप इसमें से 2000 लेस कर दोगे तो आपका क्या आएगा 420 आपका आंसर आएगा। ऐसा क्यों हुआ बताओ भाई, क्यों हुआ? क्योंकि सर अगर मैं मिश्र धन से मूलधन को घटाऊंगा तभी तो हमें ब्याज पता चलेगा। शुरुआत में बताया, इसीलिए कहता हूं दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। क्या पावर? तो अगर 2420 से 2000 घटा देंगे तो 420 आएगा। यही मेरे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 420 ही। ठीक है ना, 420 बहुत सही गिनती आ गई, 420 है ना, 420 ही मत करना पढ़ाई में, ठीक बात ना। अब आपका मन कह रहा होगा सर एक और क्वेश्चन दीजिए, हम भी बनाएं, है ना, कर रहा है ना, तो आइए देखिए, ठीक है ना। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। अब आप भी बनाइए, ठीक है ना भाई, और जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप जल्दी से आंसर दे दोगे, गलत हो जाएगा तो आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो भाई सही से लगाना, क्वेश्चन पूरा नोट करना। क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है कि 4000 रुपया का, 4000 रुपये का, 4000 रुपये का 8% या चलिए 15% या भाई चलिए 25%, पहले आप ऐसे लगाई नहीं कहोगे सर ये तो कठिन नहीं रहा है। 25% की दर से, 25% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। चलो लगाओ, कौन देगा भाई पहले आंसर, कौन देगा पहले आंसर? 4000 रुपये का 25% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, ठीक है ना भाई। चलो अब इससे मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, इस क्वेश्चन से मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। वैसे सबको बताया है, हमने सबको ट्रिक बताया कि सर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो 21 याद रखेंगे, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो 331 याद रखेंगे। तो ये चीज़ अभी बताऊंगा। किसी का आंसर आया भाई? भाई किसी का आंसर आया? जिनका आया तो भाई वेल डन गाइस, जिनका नहीं आया तो आप समझिए। देखो प्रिंसिपल a बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, a बराबर क्या होता है P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। प्रिंसिपल है 4000 तो रख देंगे 4000। फार्मूला नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, केवल आपको एक बार बता दिया, आपने नोट कर लिया होगा। 4000 फिर होता है 1 प्लस रेट कितनी है सर 25 बटे होता है 100, इसकी पावर n, टाइम कितना है 2 वर्ष। काटेंगे 25 एक कम 25, 25 चौके 100, 4 एक कम 4, 1 5 बटे 4 हो जाएगा ना। 4 एक कम 4, 1 5 बटे 4 होगा? कहोगे सर बिल्कुल होगा, इसमें कौन सी 2 बातें हैं। तो 4000 गुणे 5 बटे 4 गुणे 5 बटे 4 हो जाएगा ना। मैंने 2 बार क्यों लिखा,
क्योंकि सर जितनी पावर होगी उसको उतनी बार लिखेंगे। चूंकि पावर 2 बार लिखा, पावर 3 तो इसको 3 बार लिख देंगे। अब सॉल्व करना है, देखो कैसे। 4 से इसको काटा तो ये आ गया कितना, 1000 आ गया ना। 4 से इसको काटेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250 आ गया। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 तो 25 625, ये आएगा 625 और ये 0 ऐड कर लेंगे तो 6250 आ जाएगा। क्या आएगा, 6250। लेकिन रुको भाई, क्या सर अमाउंट आया है 62% और क्वेश्चन में क्या पूछे है सर, CI पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे, अगर 62,000 से 4,000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, 62,000 से 4,000 घटा देंगे तो 2250 आएगा। ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 2250 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल घटाएंगे मूलधन से, जो बचेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर बचेगा। उम्मीद करते दोस्तों आपको यही समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। अगला देखेंगे 7 नंबर, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक भाई ना, चलो। अच्छा, अब आप कहोगे सर कि आप इसकी ट्रिक भी बताने के लिए कहे थे, कहोगे ना। हाँ तो देखो ना, ट्रिक भी देखिए, ट्रिक भी देखिए, सब कुछ देखिए, बस आप सच्चे दिल से पढ़ाई कीजिए बस, ठीक है ना। ऐसा कोई भैया व्यक्ति नहीं होगा जिसके मैथ में अच्छे नंबर ना आए। मेरी एक बात जरा समझना, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा कितने साल के लिए कहेगा, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कहेगा तो हमको याद रखना है 2:1, समझना, हमको अनुपात याद रखना है 2:1। मूलधन हमेशा लिखेंगे इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 4000। अब रेट 25% है तो 4000 का 25%, इसका भी यहाँ जो निकलेगा उसका भी 25% निकालेंगे। तो देखो कैसे, 4000 का 25%, मैंने बताया था अभी। अब 1% निकालोगे तो 40 बचेगा, 1% निकालोगे तो 40 बचेगा, इसका 25 से गुणा कराओगे तो 25 चौके 100, 1000 आएगा कि नहीं आएगा भाई। अगर 4000 का 25% निकालोगे तो 1000 आएगा ना। और इस 1000 का 25% निकालोगे तो 1000 में 2 जीरो काटोगे तो 10, और एक ये जब अब इसका निकालोगे कितना, इसका निकालोगे 1%, तो 1% आपका आएगा 10, 1% आपका कितना आएगा 10, 100%, 10% आपका 100 आएगा, 20% आपका कितना 200 आएगा, और 25% आपका 250 आएगा, तो ये 250 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, ऐड कर लीजिए, 1000 दूना 2000 और प्लस के 250 से कम 250 ऐड कराओगे तो 2250 आएगा। बोलो भाई, वहीं से आया था कि नहीं आया था, वहीं से आया था ना। तो ये हो गई भाई मेरी ट्रिक, और इसके पहले आपने सीखा वो हो गया कंसेप्ट। तो मैं आपको लेकिन सजेशन में आपको यही दूंगा कि कंसेप्ट सीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर, ठीक है ना, बहुत पावर है कॉन्सेप्ट में। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे मन है उससे लगा के उसका आंसर देना, ठीक है ना, जिससे मन है उससे लगा के आप उसका आंसर दोगे, ठीक भाई ना। चलो देखो क्वेश्चन मैंने क्या कह दिया, क्वेश्चन मैंने कह दिया 1250 का 12% की दर से 12% की दर से 3 वर्ष का, चलिए इस बार 3 वर्ष का दे रहे हैं, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ भैया। 7 नंबर ये क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 1250 का 12% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो देखो फिर से लगाएंगे, अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो A बराबर P है मेरा 1250, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है मेरी 12% बटे का 100, और ऊपर क्या समय कितना है भाई, 3 वर्ष है, समय कितना है 3 वर्ष है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो इसको यहाँ ऐसे काट सकते हो, 2 छंग 12 और 25 दूना 50, 50 दूना 100, इसको काटोगे 2 3 6 और 25 दूना 50, तो 25 से कम 25 3 28 बटे 25 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1250 गुणे 28 बटे 25 गुणे 28 बटे 25, यही तो भाई ना, गुणे 28 बटे 25। ये कैसे आया सर, तो ये 3 बार था तो 3 बार लिख लिया। देखो 25 पंचे कितना होता है 125, 50 आ गया,
25 से काटोगे, 25 दूना कितना हो गया, 50 हो गया। तो 28 गुणे 28 गुणे 28 बटे 25 और 2 कर लोगे तो जो आएगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे 28 गुणे 28 गुणे 28 गुणे 2 और बटे का आ जाएगा, बटे 25 आ जाएगा। तो इनकी कैलकुलेशन कर लेना, जो उत्तर आएगा कमेंट बॉक्स में बताना। यही आपका होमवर्क रहेगा, यही आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर बात ना, ये क्या रहेगा, होमवर्क। अब मैं 3 साल की ट्रिक आपको समझा देता हूँ, फिर कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टोटल 7 क्वेश्चन बताया, बेसिक जानकारी बताया, फिर कल देखना। अब कल तो हमारे केवल क्वेश्चन ही आएंगे, क्वेश्चन चलते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, इस 3 साल के कंसेप्ट को आप सीख लीजिए, ट्रिक सीख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिर कल की वीडियो में मुलाकात करेंगे। 3 साल के कंसेप्ट की आप लोग ट्रिक सीख लीजिए बस, ठीक दोस्तों। देखो, अगर 3 साल के ट्रिक की बात करेगा, अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, अगर 3 साल का आपसे ना कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है, 3:3:1। बस ये ट्रिक याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि 1000 का, चलिए 1000 का 10% आपको निकालना है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 1000 का, और रेट है आपकी 10%, रेट है आपकी 10%, टाइम है आपका 3 वर्ष। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले 1000 का निकालोगे 10%, तो इसके नीचे लिखोगे 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। अब 100 का 10% निकाल के इसके नीचे लिखोगे 10 होगा। 10 का 10% निकाल के इसके नीचे लिखोगे तो 1 होगा। तो आप यहाँ देखो, 100 तियाँ 300, 10 तियाँ 30, 3 1 कम 3, तो ये आंसर क्या आएगा भाई, 300 प्लस 30 प्लस 1, तो क्या आएगा, 331 आएगा, ठीक है ना। ये 1000 से ही ट्रिक निकली है, तो 331 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर रही होंगी। आज की क्लास में मैंने केवल बेसिक बातें आपको बताई हैं, क्वेश्चन भी करा दिए हैं 2-2 3-3 4-4 लगभग में सभी टाइप से। जो टाइप बचा है कल से डिस्कशन करते हुए और अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चले जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो को दोस्तों करना क्या है, आपको लाइक, वीडियो को करना है आपको शेयर, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जो कल बताया गया था, लिंक भी मिल जाएगी, या फिर आप सीधे सर्च कर सकते हो कि फैन क्लब ऑन हाई-फाई स्टडी या इन हाई-फाई स्टडी, तो आपको वही चैनल आ जाएगा, उसको आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का प्यार अगर इसी तरह मिलता रहा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ मज़े से बढ़िया रहे होंगे, पढ़ाई किए होंगे। मिलेंगे कल की वीडियो में। कल मेरी जो वीडियो होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन ऊंची लेवल को टच करने वाले होंगे। तो कल कॉपी पेन लेकर तैयार रहना 8 बजे इसी टाइम। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।